दोस्तों, जब हम पहली बार सूरज भैया के यहाँ गए तो हमें उनके यहाँ कई मूर्तियाँ देखने को मिली। उनमें से एक मूर्ति के बारे में सूरज भैया ने हमें बताया। क्या खास है इस मूर्ति में, चलिए सूरज भैया से जानते हैं। ये प्रतिरूप हमारे बम्बई के दगड़ू सेठ हैं, उनकी प्रति भी हमने बनाई है। ये हमारी प्रतिमा जाके बैठेगी सैफरा भटौनी में। सूरज भैया की बातों को सुनकर हमने सोचा कि श्रीमंत दगड़ू सेठ गणपति के इस प्रतिरूप को बनते हुए हम आपको दिखाएंगे। लगभग 3 दिन और रात हमने जाकर भगवान गणेश की इस मूर्ति को कवर किया। तो चलिए हम आपको भगवान गणेश की इस मूर्ति को तैयार होते हुए दिखाते हैं और साथ साथ श्रीमंत दगड़ू सेठ गणपति के मंदिर के पूरे इतिहास के बारे में बताते हैं। श्रीमंत दगड़ू सेठ गणपति पुणे का एक विश्व प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ भगवान गणेश के दर्शन मात्र से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। कहा जाता है कि भगवान गणेश यहाँ आने वाले अपने हर भक्तों की मनोकामनाओं को पूरी करते हैं। बात अगर मंदिर की स्थापना की जाए तो इसकी स्थापना श्रीमंत दगड़ू सेठ हलवाई ने की थी। श्रीमंत दगड़ू सेठ हलवाई उस दौर के बहुत प्रसिद्ध मिठाई व्यापारी हुआ करते थे। 1893 में जब पुणे में प्लेग नाम की बीमारी फैली तो इस महामारी के दौरान हलवाई के बेटे दगड़ू सेठ की मौत हो गई। इससे श्रीमंत दगड़ू सेठ और उनकी पत्नी लक्ष्मीबाई बहुत दुखी हुए और जब वे अपने गुरु श्री माधवनाथ जी से मिले तो उन्होंने श्रीमंत दगड़ू सेठ से कहा कि वे भगवान गणेश और दत्त की मूर्तियों की स्थापना करें और प्रतिदिन मूर्तियों की पूजा करें। और जब मंदिर में गणेश मूर्ति की स्थापना की गई तो स्थापना के समय लोकमान्य तिलक जी वहां स्वयं उपस्थित थे और फिर लोकमान्य तिलक जी ने 1894 में सार्वजनिक गणेश उत्सव की शुरुआत की। उसके बाद 1896 में गणेश जी की दूसरी मूर्ति को भी स्थापित किया गया। इस मूर्ति को बनाने में करीब 1200 रुपये लगे थे। 2002 में पुराने मंदिर का पुनः निर्माण किया गया और एक बहुत सुंदर और भव्य मंदिर को बनाया गया। उस मंदिर में गणेश की सुंदर मूर्ति को बाहर से भी देखा जा सकता है। बात अगर गणेश जी की मूर्ति की जाए तो मूर्ति 2.2 मीटर लंबी और 1 मीटर चौड़ी है। इसे करीब 40 किलो सोने से सजाया गया है। गणेश जी के भक्त उन्हें सोना और धन चढ़ाते हैं। इसके अलावा देवता को चढ़ाए गए नारियल के ढेर मंदिर की एक और विशेषता है। दगड़ू सेठ के मंदिर की गणेश उत्सव में और भी ज़्यादा चमक देखने को मिलती है। यहाँ कई मशहूर हस्तियाँ, राजनेता भी भगवान गणेश के दर्शन को आते हैं और भगवान का आशीर्वाद पाते हैं। 10 दिनों तक चलने वाले गणेश उत्सव में भगवान गणेश के मंदिर में कई गतिविधियां की जाती हैं। मंदिर को अच्छे से सजाया जाता है जिसका नज़ारा देखने में काफ़ी सुंदर होता है। भगवान गणेश के मंदिर के ट्रस्ट द्वारा कई अनाथ आश्रम और वृद्धाश्रम बनाए गए हैं जिसका पूरा खर्च मंदिर ट्रस्ट से ही दिया जाता है। मंदिर पुणे स्टेशन से करीब 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगर आपका कभी पुणे जाना हो तो भगवान गणेश के इस सुंदर मंदिर के दर्शन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मंदिर सुबह 6 बजे खुलता है और रात के 11 बजे तक बंद होता है।
इस बीच आप कभी भी जाकर भगवान गणेश के दर्शन कर सकते हैं। तो ये था विश्व प्रसिद्ध श्रीमंत दगड़ू सेठ हलवाई मंदिर से जुड़ा इतिहास। और आपने इनके प्रतिरूप को भी अच्छी तरह बनते हुए देखा होगा। भगवान गणेश की ये मूर्ति जब बनकर तैयार हुई तो सूरज भैया ने उसे अपने हिसाब से देखा। उसके बाद सूरज भैया ने जहाँ जहाँ उन्हें लगा वहाँ वहाँ अपने हिसाब से रंगों को भरा और भगवान गणेश की सुंदर प्रतिमा को तैयार किया। मैं आपको बताना चाहूँगा, मुझे लगभग 4 घंटे लगे ये सारी चीज़ों को कवर करने में और भगवान गणेश की सुंदर मूर्ति को तैयार होने में। दोस्तों, एक पर्सनल एक्सपीरियंस मैं अपना शेयर करना चाहता हूँ आपसे। जब भगवान की ये सुंदर मूर्ति बनाई जा रही थी ना, भगवान के मुकुट में कलर किया जा रहा था, भगवान की आंखें बनाई जा रही थी, भगवान के जो गहने बनाए गए थे चौक मिट्टी के द्वारा, उन गहनों में कलर किया जा रहा था, है ना। भगवान की मूर्ति में जब कपड़ों को पहनाया जा रहा था, ये सारी प्रोसेस 4 घंटे लगभग चली, है ना। तो इस बीच मेरा जो एक्सपीरियंस था, मेरे अंदर की जो फीलिंग थी, मेरी जो भावनाएं थी वो अलग ही थी, है ना। अगर आपको ये सब चीज़ें अलग लग रही हैं तो एक बार जब कभी मूर्ति को तैयार किया जाता है, कोई भी मूर्ति को तैयार किया जाता है, बनाया जाता है, तो एक बार आप 10-15 मिनट ही वहाँ पर खड़े होकर देखिएगा आपका जो फीलिंग है, आपका जो अंदर से एक फीलिंग अलग ही आएगी, है ना। तो चलिए मैं भगवान गणेश के आपको भी दर्शन कराता हूँ। भगवान गणेश की मूर्ति बनकर तैयार हो गई है और उसके बाद उस समिति से भी मिलाऊंगा जिन्होंने भगवान गणेश की इस मूर्ति को बनवाया है। जो हमारे जबलपुर ज़िले के सहपुरा में स्थित यह समिति जो आप प्रतिमा देख रहे हैं, एकता गणेशोत्सव समिति खेरमाई भिटौनी के नाम से है, जिसमें हम सभी सदस्य एकता गणेशोत्सव समिति के माध्यम से विगत 16 वर्षों से प्रतिमा स्थापित करते आ रहे हैं। जिसमें हमारे सभी सदस्यों का प्रयास ये रहता है कि सबसे बड़ी और अद्भुत प्रतिमा जिसका गणपति जी का सभी समूह के द्वारा प्रतिवर्ष स्थापना की जाती है, ऐसा हम सभी का प्रयास है। इस बार दगड़ू महाराज के रूप में हमने पहली बार प्रथम वर्ष मूर्ति की स्थापना करने का मन बनाया और इस बार हमारे सूरज भैया जो हमारे विशिष्ट जो कलाकार, उनके ओर से इस बार दगड़ू महाराज बनाए गए हैं। हर बार हम लोग लालबाग के राजा के पैटर्न पे प्रतिमा को स्थापित करते थे। इस बार हमने दगड़ू महाराज की स्थापना प्रथम वर्ष की है। बड़ी मनमोहक ये आकृति यहाँ पर प्रतिमा इनके द्वारा बनाई गई है। हम सभी समिति के सदस्यों का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहते हैं कि इनने ये मनमोहक प्रतिमा हम सभी सदस्यों को एक भेंट की तरह उपहार में दी है। इसका आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। कितनी दूर से आए भैया, आपको कितने किलोमीटर? भैया यहाँ से करीब 35 किलोमीटर है हमारा सहपुरा, जो यहाँ से भेड़ाघाट से करीब 15 किलोमीटर पड़ता है, पर्यटन स्थल भेड़ाघाट से। इनक्रेडिबल एमपी के एपिसोड में आज बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा, जिससे हमारे द्वारा दी हुई जानकारी आपके माध्यम से और लोगों तक पहुंच पाए। नमस्कार, नर्मदे हर, जय श्री गणेश।